नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतोड़ी। आप देख रहे हैं चैनल 24/7। हमारे साथ बात करने के लिए पौड़ी से विधायक राजकुमार पौड़ी जी हैं। उनसे बात करेंगे विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न समसामयिक विषयों पर। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, सवाल यहीं से रहेगा, आप पौड़ी के विधायक हैं। जब आप चुने गए थे, क्या आप जनता के बीच अपने लेकर गए थे चुनाव में? क्या कुछ आपने वादे किए थे? कितना काम हुआ है? आगे की क्या योजना है इनके लेकर? जी, मैं सर्वप्रथम तो आपके और आपके समस्त चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। और आपने जानने का प्रयास किया है कि मैं जब चुनाव में गया था और उसके बाद का समस्त बिंदुओं पर चर्चा के बारे में आपने पूछने का प्रयास किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब चुनाव हुआ था 2022 में, तो वास्तव में जब मैं जनता के बीच गया तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास के जो कार्य थे उन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में गए। और वास्तव में जनता ने अपना जो है बहुत सारा अपना समर्थन हम सभी प्रत्याशियों को दिया है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है दोबारा से काबिज हुई है। और ये पहली बार, इतिहास में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस को हटाकर रिपीट हुई है भाजपा दोबारा। और मैं समझता हूँ कि विकास के मुद्दे ही महत्वपूर्ण थे और विकास के कार्यों को देखकर आदरणीय मोदी जी के जो कार्यशैली थी, उनके जो कार्य योजनाएं थी, उनको देखते हुए जनता ने अपना मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया। अब बहुमत की सरकार यहाँ पर उत्तराखंड में चल रही है। आज भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व आशीर्वाद से और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड प्रदेश में चल रही है। और निश्चित रूप से चारों तरफ विकास देखने को मिल रहा है। चाहे हर विधानसभा के गांव-गांव, क्षेत्र में सारी जगह जो है बहुत अच्छे सुंदर कार्य हो रहे हैं। और जो कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्ता के साथ देखा जा रहा है उन कार्यों को। मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ कि हमारी विधानसभा के अंतर्गत जितनी सड़कें बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी, पूरी स्थिति में थी, आज वो सारी सड़कें जो है डामरीकरण हो चुकी हैं और बहुत सुंदर सड़कें बनी हैं विधानसभा के अंतर्गत। कुछ हमने जो बीच के रास्ते थे, लंबे रास्ते को शॉर्ट करने का जो प्रयास किया है, जैसे देवराग से मैंने पौड़ी जोड़ने का प्रयास किया है, तो उसको, उस सड़क की बहुत सालों से मांग थी, उसको जुड़वाया है। और साथ साथ डामरीकरण तो बहुत सारी सड़कों का हो गया है। आज बहुत कम सड़कें बची हुई हैं जो कि PMJSY के माध्यम से और इसके माध्यम से पूरी हो जाएंगी। और निश्चित रूप से पूरी विधानसभा में बहुत अच्छे काम हुए। जो हमारी कुछ योजनाएं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 योजनाएं मांगी थी प्रत्येक विधायकों से। उसमें से जो विकास की योजनाएं थी वो मेरी एक बहुत ऐतिहासिक होने वाली योजना और लॉन्ग टर्म तक चलने वाली योजना है, जो कि हमारी दुगड्डा से सतपुली तक मैंने टनल की मांग की है। उसमें लंबा समय लगेगा, अभी पूरा तो नहीं, हम उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन DPR बनने के लिए उस स्थिति में है। और हेलीपैड पौड़ी में बनने जा रहा है, उसकी भी DPR बन रही है। जगह उसकी चिन्हित हो गई। पहले एक बार उसकी DPR बन के चली गई थी, लेकिन वो बीच में वन विभाग की उसमें सहमति नहीं होने के कारण वो कैंसिल हुआ, दूसरी जगह उसको चयनित किया गया है। आज स्थिति है कि उसकी DPR बहुत जल्दी जाने वाली है और वो बनेगा हेलीपैड। और साथ ही साथ जो है, इसके अलावा मैंने जो 2 DPR नई बनवाई हैं, एक पेयजल की श्रीनगर से, और पौड़ी को एक नई पंपिंग लाइन देने का प्रयास हमारी उस 10 योजनाओं में था। वो भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्वीकृति मिली है, घोषणा हुई है, और वो जल्दी जो है उसकी DPR शासन को चली गई है, उसमें वित्तीय स्वीकृति मिलेगी और निश्चित रूप से वो योजना बनेगी। साथ ही साथ जो है, एक खासयूं क्षेत्र पड़ता है हमारे पौड़ी से बिल्कुल 7-8 किलोमीटर की दूरी पे, घंडियाल क्षेत्र कहते हैं उसको। वहाँ पर एक पौराणिक मंदिर घंडियाल देवता का है और वहाँ पर एक पौराणिक झील थी जो बरसाती पानी से भरी रहती थी, और शायद वहाँ पे ज़मीन भी ऐसी है तो वहाँ पे हर गर्मी में भी उस झील में पानी रहता है। तो उस झील को हम डेवलप कराने का प्रयास कर रहे हैं, उसके भी DPR बन गई है
और बहुत जल्दी वो झील आपको दिखने को मिलेगी। बहुत प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पे बहुत सुंदर है। अगर वहाँ पर कभी देखने का मौका मिलेगा तो आप जाएंगे तो बहुत सुंदर लगता है वहाँ पे सनसाइट भी, और प्राकृतिक वहाँ का जो नैसर्गिक दृश्य है बहुत सुंदर है। ऊपर की तरफ बांज का जंगल है, बीच में वो दोनों तरफ से जो है झील का बहुत अच्छी झील बनेगी। साथ ही साथ वहीं पास में जो है झील के 3 और 4 किलोमीटर आगे चल के बहुत बड़ा एक ग्राउंड था, उसको डेवलप कर रहे हैं स्टेडियम के रूप में, तो भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर योजनाएं मैंने रखी हुई है और जनता के हित के लिए ये सब कार्य होने वाले हैं। जनता इसको सराह भी रही है और उसको जो है उसमें ये भी उनको विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करते हैं। एक सवाल सर ये है, सिंगटाली मोटर मार्ग को स्वीकृति भी मिल चुकी है, बजट भी स्वीकृत हो गया, कितना इससे फायदा मिलेगा आने वाले समय में? एक तो बहुत शॉर्टेड रास्ता हो जाएगा वो, और सभी लोगों को आवागमन के लिए बहुत नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है हम सभी पौड़ी क्षेत्र और सतपुली क्षेत्र और पोखड़ा बीरों खाल उधर का जो कुमाऊं से लगा हुआ क्षेत्र है, इन लोगों के लिए बहुत शॉर्ट रास्ता हो जाएगा, क्योंकि अभी सबको घूम के आना पड़ता है। कुमाऊं से जो लोग आते हैं तो उधर गौचर इधर होते हुए आते हैं, कर्णप्रयाग होते हुए चमोली होते हुए नीचे आते हैं, फिर श्रीनगर जाते हैं, फिर श्रीनगर से होकर देहरादून आते हैं, और पौड़ी के लोग भी अभी वही आते हैं कि टिहरी जिले में घूम के जाना पड़ता है। उधर से वो रास्ता कट के नज़दीक देवराग के पास या ऋषिकेश के पास आ जाता है, तो वो बहुत ही शॉर्ट पड़ेगा रास्ता, और उसकी वजह से आवागमन में भी सुविधा रहेगी। भविष्य में कभी ये रोड बंद है तो दूसरे रूट से आप जा सकते हैं, तो जनता के हित में है और वो बनना चाहिए। पंचायत चुनाव भी सर होने वाले हैं, अब 31 को खैर रिजल्ट आ जाएगा उसका 31 जुलाई को, लेकिन 24 को पहला मतदान है, दूसरा 28 जुलाई को है। किस तरह से तैयारियां हैं आपकी अपने क्षेत्र में? किस तरह से आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी कितनी तरह से तैयार है? हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। आपने देखा होगा कि कभी भी चुनाव हो, कभी भी डेट तय हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वास्तव में अपने आप में हमेशा तैयार रहते हैं, और हमारी हर समय बैठकें चलती रहती है, हर महीने हर दूसरे महीने, मैं कभी खाली नहीं रहते चुनाव के लिए। यह चुनाव का एक बहाना होता है, चुनाव में अन्य पार्टी सोचती हैं कि हम चुनाव में तैयारी करते हैं, लेकिन हम लोग चुनाव की तैयारी, हर बैठक में चुनाव की तैयारी होती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूती से इस समय भी तैयार है, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं। चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने लगातार ये आरोप लगाया है कि सरकार ने 1 साल का लेट किया, सरकार चुनाव टालना चाह रही है, सरकार की इच्छा नहीं है कि समय पर चुनाव हो। फिर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बरसात का मौसम है, तो ऐसे में अब 2 चरणों में चुनाव करा रही है सरकार। अब तो कांग्रेस की मानसिकता है और उनके पास कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, और कांग्रेस वाले बौखलाए हुए हैं कि उनको कोई मुद्दा भी नहीं मिल रहा है। आज उनको कुछ ना कुछ बोलने के लिए चुनाव के लिए कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, सरकार तैयार है, तो फिर दिक्कत कहीं नहीं आती। कुछ व्यवधाएँ हो, कुछ लोग कोर्ट चले गए, कुछ कोई बहाना कर गए, तो इसकी वजह से लेट लपेट तो होती रही है, लेकिन आज भी सरकार जो है तैयार है, और हमारे संगठन की तरफ से भी पूरी तैयारियां हैं चुनाव के लिए। आखिरी सवाल सर ये मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से आपदा चल रही है, मानसून सर पे है, चल रहा है मानसून, लगातार बारिशें हो रही हैं, किस तरीके से पौड़ी जनपद में आपकी तरफ से, चूँकि वहाँ के विधायक के अधिकारियों के साथ सामंजस्य बिठाया जा रहा है, किस तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं? वास्तव में आपदा का क्षेत्र इस समय जो है समय चल रहा है, बरसात का सीज़न है, और बारिश के सीज़न में हमेशा आपदा की स्थिति बनी रहती है, लेकिन सरकार अगर अच्छी है, सरकार ठीक व्यवस्थित चल रही है, तो निश्चित रूप से सरकार के जो आदेश अधिकारियों को मिलते हैं, अधिकारी उसको फॉलो करते हैं, और निश्चित रूप से पूरे, मैं समझता हूँ कि केदारनाथ बद्रीनाथ जहाँ जहाँ भी आपदाएँ ज़्यादा आती हैं, संभावनाएं होती हैं, यहाँ पर सारी चाक चौबंद की स्थिति में व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। आज भी जो है बहुत सुंदर दर्शन लोग कर रहे हैं, अभी हम लाइव दर्शन कर रहे थे टीवी में, तो बहुत सुंदर वहाँ पे भीड़ लगी, अच्छी भीड़ है, बरसात भी चल रही है, लेकिन लोग पूर्ण मनोयोग के साथ
भगवान शंकर के दर्शन कर रहे हैं। और मैं कामना करता हूँ भगवान शंकर से कि हमारे प्रदेश के सभी लोग राजी खुशी रहें और समस्त आप सब लोग भी, हम सब लोग ठीक ठाक रहेंगे तो सब ठीक चलता रहेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पौड़ी से विधायक राजकुमार पौड़ी जी, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं और जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने काम किए हैं पौड़ी जनपद में, चाहे वो पर्यटन को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो। साथ साथ उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव चूँकि होने वाले हैं, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है पंचायत चुनाव में जो है पूर्ण मनोयोग के साथ उतरेगी और परचम फहराने का काम करेगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन बिष्ट के साथ अमित रतूड़ी, HNN 24/7।